तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो बहुत सारे लोग जैसे कमेंट में पूछ रहे थे ना कि अगर हमारा डीआरसीसी अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद पेंडिंग एट एमपीए और उसके बाद पेंडिंग एट टीपीवीए लिख रहा है तो कितना समय लगता है। और देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो डीआरसीसी को रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। कंप्लेन कैसे करें, बहुत दिन से पेंडिंग हो रहा है तो क्या करें, टीपीवीए के बाद बहुत सारा पेंडिंग है तो क्या करें। और मतलब डीआरसीसी से रिलेटेड कम से कम 20-25 से भी ऊपर वीडियो होगा। चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट हो जाएगा, जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये पेंडिंग एट एमपीए और पेंडिंग एट टीपीवीए क्या होता है और इतना लेट क्यों होता है टीपीवीए के पास और किन कारणों से आपका लेट होता है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो आपको लेट लगता है, ये तो पेशेंस रखना पड़ता है। तो इसी के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन कारणों से आपका इतने दिनों से पेंडिंग रह जाता है, बात रहता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, हमको देख रहे हैं तो जाके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। तो मित्रों देखिए, जहाँ तक बात किया जाए ना कि जब आप डीआरसीसी अप्लाई करते हैं, ठीक है, सारी बात ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपको रिसीविंग मिल जाता है। अगर देखिए अगर आप अप्लाई किए उसी दिन फॉर्म और उसके बाद आपको मिल जाता है रिसीविंग, उसके बाद आपका रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का। आप को एप्लीकेंट के साथ जाते हैं ना, उनके साथ आपका और को एप्लीकेंट का दोनों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। और डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाता है उसके बाद फिर काउंटर पे अगर उसी दिन आप अप्लाई किए उसके बाद 28 दिन के अंदर आपको मतलब जाके वेरीफाई करना रहता है अप्लीकेशन करा लिए तो। लेकिन अगर उसी दिन अगर आप वेरीफाई करा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद को एप्लीकेंट और आपका दोनों आदमी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो काउंटर से जब ऑफिस में जाता है एमपीए जो होता है ना, उनका काम होता है कि आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी उसके जो पोर्टल है उन लोगों का विभागीय होता है, वो उनके पोर्टल पे डालता है ऑनलाइन। तो अब वहाँ से अब टीपीवीए के पास चल जाता है। अब डीआरसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब ऐसा कर रहा है। वहाँ से जब वेरीफाई होकर फिर टीपीवीए पे डालता है तब आपका आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे तो एमपीए वाला आपका डाउट क्लियर होगा। वो तो 15-20 मिनट का काम होता है, जब वो उसके डीआरसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कब करता है। तो ये रहा बात। अब आते हैं कि टीपीवीए के पास। देखिए जब आपका टीपीवीए के पास वहाँ से डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, वो आपको नहीं पता चलेगा। वो डीआरसीसी के जो कर्मचारी लोग होते हैं, जो विभागीय पोर्टल होता है उसके ऊपर ये सब कार्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी यानी कि टीपीवीए के पास भेजा जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट कम से कम 15 दिन लेता है वेरीफाई करने में। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ है। अगर अदर स्टेट में है तो और टाइम लगता है। उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, सब कुछ सही है कि नहीं, मदर फादर और जो भी कॉप्लिकेंट आपके हैं उनका डॉक्यूमेंट्स, आपका डॉक्यूमेंट्स, बोनाफाइड लेटर कि जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं सही है कि नहीं है। बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया हूँ इस बारे में। उसके बाद जो टीपीवीए होता है वहाँ से भेजता है आपके जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है उसके ईमेल पे, और या फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका भेजता है कॉलेज के पास कि ये लड़का आपके यहाँ एडमिशन लिया है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्या है। तो वहाँ से जब कॉलेज फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उसके बाद भेजेगा, फिर उसके बाद थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी के पास आएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये समय में काफ़ी प्रोसेस में समय लग जाता है। 15 दिन इधर और बाकी इधर दिन। अब डिपेंड करता है कि अब कितने दिन में हम लोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अभी आप अप्लाई किए हैं, कोई कारणवश बंद हो गया, कोई छुट्टी है, पर्व त्यौहार है, तो वो सब तो उन लोगों का छुट्टी ही रहेगा। और उसके बाद फिर वहाँ से जब आपका डॉक्यूमेंट आता है तो फिर जब वेरीफाई हो जाता है तो मान के चलिए 1-1.5 महीना तो इसी में लग जाता है। उसके बाद फिर आपका वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन फिर जो बिहार वित्तीय निगम जो होता है ना, जहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, उस वहाँ पे भेजता है डॉक्यूमेंट को। फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट आपका ये होता है, फिर टीपीवीए के पास आता है, फिर उसके बाद वो वहाँ से फिर डीआरसीसी के पास भेजता है, जो कि डीपीओ के पास भेजता है। तो मतलब इन सारे समय में लग जाता है आपका टाइम। और दूसरा बात रहा कि लेट इतना क्यों लगता है। देखिए लेट लगने के बहुत सारे कारण हैं। पहला तो आपका अगर कॉलेज उसी स्टेट में रहेगा, अगर आप मतलब बिहार में है तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। अगर अदर स्टेट में है तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, फिर वहाँ से कॉलेज को भेजा जाता है। वो तो सब जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ईमेल पे, वहाँ से वेरीफाई होके फिर आपके पास आता है, वहाँ पे आता है विभागीय पोर्टल पे। मतलब इन सब सारे समय जो होता है ना, इन सब में काफ़ी समय लगता है। बहुत लोग हड़बड़ा जाते हैं कि ऐसे नहीं होता है वैसे नहीं होता है।
बहुत हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना स्टेटस देखते रहिए, बस आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अगर रिजेक्ट कर दिया ना, तब आपका दिक्कत होगा, फिर आपको फिर से आपको अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इसलिए देखते रहिए कि अगर रिजेक्ट ना हो, बस स्टेटस में देखते रहिए, तो और ऑटोमेटिक जब जब जहाँ जहाँ जाते रहेगा आपका कागज़, वहाँ वहाँ आपका जो स्टेटस है ना वो शो करते रहेगा। अभी यहाँ पहुँचा, डीपीओ के पास पहुँचा, कि एएम के पास पेंडिंग है, कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के पास पेंडिंग है, सब आपका स्टेटस शो करते रहता है। तो आप चेक करते रहिए और धैर्य बना के रखिए। मेन जो होता है ना, वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जो टीपीवी होता है वही होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जब आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। बस जॉब वहाँ से क्लियर हो जाता है, उसके बाद तो आपका करीब 15 या 20 दिन, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, इसके अलावा ज़्यादा समय नहीं लगता है आपका। उसके बाद एग्रीमेंट के लिए सक्सेशन लेटर आपके मेल पे आ जाता है, मैसेज भी आएगा, कॉल भी आ जाएगा। तो मतलब इतना ही समय आपको लग जाता है। तो मेन जो दिक्कत होता है ना, वो टीपीवीए के पास ही होता है, क्योंकि उसके पास देखिए बिहार से बहुत सारे लड़के लोग अप्लाई करते हैं, और उसके बाद अगर छुट्टी हुआ, फिर अलग अलग काम हुआ, उसके चलते अगर बंद हुआ, तो उससे भी बहुत प्रभाव डालता है। मान लीजिए लॉकडाउन के चलते भी बहुत सारा, कोरोना के चलते अभी गाइडलाइंस था, तो उसके चलते दिक्कत हो रहा था, जो उस समय अप्लाई किए होंगे मार्च अप्रैल में, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो उन लोग का भी बंद था। तो इसमें और 2-4 महीना आगे लग जाएगा, तो इसके चलते लेट होते रहता है। और वहाँ से जब आपका वेरीफाई हो गया, तो फिर तो कोई बात नहीं है। उसके बाद डीपीओ के पास आएगा, फिर बिहार वित्त निगम के पास जाएगा, और उसके पास जो क्लियर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, उसके बाद फिर वेरीफाई होगा, तुरंत आपको उसके 2-3 दिन के अंदर ही मेल आ जाता है सक्सेशन लेटर का। तो स्टेटस आप अपना हमेशा देखते रहिए, ठीक है। और हो गया है लेट ज़्यादा, तो अगर बहुत दिन से आपका पेंडिंग दिखा रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, जाइए ज़रूर देखिएगा कि कैसे कंप्लेन करें। अगर आपका डीआरसीसी नहीं करा तो उसके ऊपर कैसे कंप्लेन करें, सब मैं वीडियो में विस्तार रूप से बताया हूँ। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हूँ, तो जाके आप चैनल पे ज़रूर देखिएगा। और जो ये बात रहा कि अगर आपका इतना समय लग रहा है, तो यही सब कारण होता है ना, कि जिसके चलते आपका इतना समय लग जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो से आप समझ गए क्यों आपका जो इतना टाइम लग जाता है टीपीवीए के पास, यही सब कारण होता है। ठीक है मित्रों, तो फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जिसको भी ज़रूरत हो, जिसको भी डाउट हो, उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। तो फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।